नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जिस कार को आप खरीदने जा रहे हैं, क्या उसमें सेफ्टी फीचर्स तमाम जो हैं वो मौजूद हैं? उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब गाड़ी खरीदने से पहले जानने जरूरी हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। देश में ज्यादातर कार खरीदार सेफ्टी से ज्यादा कीमत और स्टाइलिंग को अहमियत देते हैं। इसी को देखते हुए सरकार धीरे धीरे सेफ्टी के नियमों को और कड़े करती जा रही है। अब सरकार ने एक विजन बनाया है, योजना बनाई है। सरकार जल्द ही स्वदेशी एनकैप यानी कि भारत एनकैप, जिसे आप BNCAP भी कह सकते हैं, जो कि एक क्रैश टेस्ट रेटिंग सिस्टम होगा भारत का अपना, उसे लाने जा रही है और इसकी कुछ शर्तों को मानना अनिवार्य किया जा सकता है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, जानेंगे कि इस देश में गाड़ियां कितनी सुरक्षित होंगी इससे। BNCAP जो है या भारत एनकैप जो होगा वो किस तरह का होगा, वो कितना जरूरी है, और विदेशी जो एनकैप है उसमें क्या दिक्कत थी, उनसे ये अलग किस तरह से होगा। इन तमाम बातों पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। मौजूदा दौर में लोगों में गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स को लेकर जागरूकता बढ़ी है। वहीं गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स को लेकर अब सरकार भी जल्द ही स्वदेशी सेफ्टी रेटिंग सिस्टम लागू करने जा रही है, जो इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में लागू हो सकते हैं। सेफ्टी के नए मानक घरेलू स्थितियों के आधार पर तय होंगे। हालांकि ये ग्लोबल टेस्टिंग मानकों को भी पूरा करेंगे। खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि अगर कारों में लगे एयरबैग्स ठीक से काम कर रहे होते तो 2020 में देश में 13,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। नए नियमों के मुताबिक 6 एयरबैग, एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम, बेहतर सीट बेल्ट, GPS लाइटिंग से जुड़े नियम को अनिवार्य करने की योजना है। शुरुआती दौर में कार कंपनियों के लिए ये वैकल्पिक हो सकती है, जिसे बाद में अनिवार्य बना दिया जाएगा। NCAP भी भारत में अपने क्रैश टेस्ट रेटिंग सिस्टम में ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को शामिल करने जा रही है। ये फीचर यूरोपियन मार्केट में 2014 से ही मौजूद है। ESC फीचर का फायदा ये है कि ये कार के चारों पहियों को अलग अलग ब्रेक लगाने में मदद करता है, जिससे गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाती है और हादसे की संभावना घट जाती है। वहीं इस फीचर के साथ ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी काम करता है, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहती है और टायर स्किड नहीं करते, और इससे एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। दूसरे सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन डिपार्चर वार्निंग, स्पीड असिस्टेंट सिस्टम, लेन कीपिंग असिस्ट, रोड एज डिटेक्शन और AFB जैसे कुछ फीचर्स हैं जो आपकी सेफ्टी को और पुख्ता करते हैं। लेकिन अभी ये सेफ्टी फीचर्स इक्का दुक्का महंगी गाड़ियों में ही मौजूद हैं। कारों की सेफ्टी टेस्ट करने के लिए क्रैश टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट ग्लोबल NCAP के जरिए होता है। इसमें कारों के एयर बैग्स, सेफ्टी बेल्ट, बैक सेंसर, स्पीड अलर्ट समेत तमाम फीचर्स की कार के क्रैश टेस्ट के जरिए हो जाती है और फिर कार को 5 स्टार में सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। हालांकि इसमें कार के सभी वेरिएंट की जांच नहीं होती। कार को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के आधार पर 2 रेटिंग्स दी जाती है। इन दोनों ही पैमानों के आधार पर ऐसी रेटिंग दी जाती है कि कार में एडल्ट बैठा है तो दुर्घटना की स्थिति में उसे कितनी चोट आ सकती है, और अगर कोई बच्चा बैठा है तो उसे कितनी सेफ्टी हो सकती है। फिलहाल गाड़ियों में सेफ्टी को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और अब घरेलू स्थितियों के आधार पर सेफ्टी रेटिंग देने की शुरुआत से एक्सीडेंट से होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए इस पर करते हैं अब विस्तार से चर्चा, और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं मनीष राज सिंघानिया साहब, जो कि VP हैं FADA के। FADA यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। सिंघानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं PS पसरीचा सर, जो कि पूर्व DGP हैं महाराष्ट्र के। पसरीचा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अविक चट्टोपाध्याय, को-फाउंडर हैं एक्सपीरियल के। अविक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अविक, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो BNCAP या भारत एनकैप की बात नितिन गडकरी साहब ने कही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और क्या इसे इंडस्ट्री हाथों हाथ लेगी, इस विजन के साथ हाथ मिलाकर आगे चलने की कोशिश करेगी? देखिए साहब, ये भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की बात इनफैक्ट 2014 में शुरू हुई थी। ठीक है, तब से अब तक आकर फाइनली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कि
शायद पूरा असेसमेंट प्रोग्राम उनके पास तैयार है और उसको वो अभी लॉन्च करने वाले हैं। अब इस बीच में मतलब इंडिया में एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल एनकैप बोलकर, वो हर साल कुछ इंडियन गाड़ियों को लेकर वो अपनी टेस्टिंग करती है। अब इस टेस्ट के बाद टेस्ट के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे ये स्टार्स देते हैं गाड़ियों को, 0 स्टार, 1, 2, 3, 4, 5 वॉट एवर। तो अब जैसे आप देखेंगे टाटा की कुछ गाड़ियां हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, महिंद्रा की गाड़ियों को 5 स्टार मिली है, हालांकि मारुति की कुछ गाड़ियां हैं जिनको 0 स्टार रेटिंग मिली है या 1 या 2 स्टार रेटिंग्स मिली है। तो ये तो है कि ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है वो ये स्टार सिस्टम से इंडिया में बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो उनको बाहर के जो उनके जो एप्लीकेबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको तो वो कंप्लाई करना पड़ेगा। एक तो वो है। दूसरा है जो कंज्यूमर है। अब जो कंपनीज जैसे कि 5 स्टार रेटिंग लेकर आती हैं ग्लोबल एनकैप में, वो बहुत एडवर्टाइज करती है, वो बहुत प्रमोट करती हैं। सो कंज्यूमर अवेयरनेस भी ये पिछले 5-6 सालों में बहुत बढ़ चुका है। लेकिन मैं अविक आपसे समझना चाहता हूँ, हर कार निर्माता क्या जो ग्लोबल एनकैप है उसके टेस्टिंग के लिए अपनी गाड़ियों को वॉलंटरली भेजती है? नहीं, ये ग्लोबल एनकैप में जो गाड़ियां जाती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है कि जो वॉलंटरली अपने आप भेजते हैं, और दूसरी है ग्लोबल एनकैप खुद मार्केट कंडीशंस को देखकर वो रैंडमली कुछ गाड़ियां पिक करती है। अच्छा। तो जैसे सोचिए कि जैसे कि उन्होंने एक ऑल्टो पिकअप कर लिया, या एक वैगनार ले लिया, या एक सेलेरियो ले लिया, या एस्प्रेसो ले लिया। अब एस्प्रेसो को 0 स्टार्स मिले थे। अब मारुति तो चाहेगा नहीं कि उसकी किसी गाड़ी को 0 स्टार मिले, लेकिन ग्लोबल एनकैप में या तो आप वॉलंटरली जाके आप अपना एक मॉडल सबमिट कर सकते हो कि आप बोल सकते हो आप इसकी टेस्टिंग करो, या फिर ग्लोबल एनकैप क्या करती है, कुछ मॉडल्स वो खुद रैंडमली मार्केट से पिकअप करके बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स, बेस्ड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस, उनकी वो टेस्टिंग करती हैं। ओके। और मुझे लगता है मैं इसके बारे में ये जो ग्लोबल एनकैप पढ़ रहा था, इनका खुद का कहना है कि ये प्राइमरीली प्रमोट करते हैं व्हीकल क्रैश टेस्टिंग एंड रिपोर्ट करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, और इनका फोकस है अभी इंडिया और अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, और इन्होंने स्लोगन रखा है इसके लिए सेफर कार्स फॉर इंडिया और सेफर कार्स फॉर अफ्रीका। ये इनिशिएटिव्स हैं इनके, जिसमें ये रैंडम सैम्पलिंग या कहीं की रैंडमली ये गाड़ियों को उठाते हैं फिर उनका क्रैश टेस्ट करते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है गाड़ियों के लिए। मनीष जी, क्या विदेशों में भी ऐसा ही होता है कि वहां पर भी इसी तरह से एनकैप किसी भी गाड़ी को उठाकर सैंपलिंग कर लेते हैं, या उनका अपना सिस्टम है? यूएस का तो जहां से एनकैप की शुरुआत हुई है वहीं से है। थोड़ा सा बताइए कि विदेशों में कैसे होते हैं ये क्रैश टेस्टिंग के नियम क्या है वहां? सब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल हैं। बेसिक बात यह है कि हम इंडियंस हैं और एक पर्टिकुलर एनकैप को फॉलो करते रहे हैं, और आज एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जैसे अभी भी जानकारी मिली कि 2014 से यहाँ पर कोशिश जारी थी, और अगर ये इंडिया में अगर लागू हो जाएगा और इंडिया का खुद का एक एनकैप रेटिंग आ जाएगा तो अपने आप में एक माइलस्टोन हो जाएगा, जहां पर अपने को इंश्योर करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि एवरी सिंगल व्हीकल इज टेस्टेड, रेटेड, देन ओनली ब्रॉट ऑन रोड्स। ये इंश्योर करना चाहिए। हर एक कंट्री जितनी डेवलप्ड है उतना ही स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं गाड़ियों के। कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाना है, उसकी क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट के बारे में जो फीचर्स रहते हैं, जो कमिटमेंट जो कंपनीज कर रही हैं, वो रोड में या यूसेज के समय मीट आउट होना चाहिए। वैसा ही इंडिया को फॉलो करना चाहिए। आज हमारे इंडिया में एक लाइफ वैल्यूएबल होते जा रही है, और जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं वो अपने आप में एक फिनोमिनल है, बहुत बड़ा फिगर है। उसको रिड्यूस करने के लिए पूरे एफर्ट्स इंडिया को करने चाहिए। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि अगर सरकार ने इसको रोल आउट कर दिया तो क्या, जैसे अभी अविक बता रहे थे कि वॉलंटरली और या फिर आपको अपने तरीके से उठा के आपने गाड़ी को टेस्ट कर लिया, सरकार को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, या सबके ऊपर नियम रहेंगे, या अपने आप लोग आएंगे कि सर मैंने गाड़ी बनाई है प्लीज चेक कर लीजिए? आज अनाउंस किया, बहुत क्लैरिटी नहीं है, पर एक सोच मेरी ऐसी है कि हर एक गाड़ी को, हर एक प्रोडक्ट को जो है टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद ही एक सर्टेन रेटिंग्स के साथ गाड़ी जो है सड़क पे आना चाहिए। कस्टमर को अवेयर होना चाहिए कि वो जो गाड़ी खरीद रहा है वो कितनी सेफ है, कितनी सेफ नहीं है।
उसमें क्या फीचर्स है क्या नहीं है, वो कस्टमर की अवेयरनेस रहना चाहिए और कस्टमर का डिसीजन रहना चाहिए कि वो सबसे सेफ गाड़ी खरीदना चाह रहा है या कुछ थोड़ी अनसेफ गाड़ी खरीदना चाह रहा है। तो ये मैंडेटरी कर देना चाहिए हर एक मैन्युफैक्चरर को। इसमें एक ही नुकसान है कि सेफ्टी फीचर्स जैसे जैसे गाड़ियों में बढ़ते जाएंगे, गाड़ियों की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई यहीं से कहानी शुरू होती है और मैं अविक और आप दोनों से मैं पूछूंगा फिर जब ये कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर उस समय ऑटो इंडस्ट्री का सिनेरियो किस तरह का होगा। लेकिन फिलहाल मैं चलता हूं पसरीचा सर के पास। सर आपने इस डिपार्टमेंट को संभाला भी है, आप पूरे सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं, जरा हिंदुस्तानियों की सोच बताइए किस तरह की है। जब सड़क हादसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं तो लापरवाहियों से ज्यादा होते हैं या सेफ्टी फीचर्स कम होते हैं, उनकी वजह से ज्यादा हादसों का शिकार हो जाते हैं भारतीय? अपने एक्सपीरियंस से बताइए सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं दे डू नॉट अकर, दे आर ऑलवेज कॉज्ड। अगर किसी को लगता है अपने आप हो जाते हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, गाड़ी का भी कसूर होता है क्योंकि हाउ सेफ द व्हीकल इज, किस टाइप की रोड कंडीशंस है, एनवायरनमेंट है, और किस तरह का ड्राइवर की डिफेंसिव ड्राइविंग या उसका एक्सपीरियंस है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, ड्राइवर पे, रोड और वातावरण कंडीशन पे, और थर्ड वन गाड़ी के फीचर्स वगैरह पे, इन पे डिपेंड करता है। तो एक्सीडेंट अपने आप नहीं होते, दुर्घटनाएं हमेशा होती हैं जो की जाती हैं। अब हिंदुस्तान का जो रिकॉर्ड है वो तो अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि तकरीबन 6-7 लाख एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं, जिसमें 1.5 लाख से भी ऊपर लोग जो हैं मारे जाते हैं, ज़्यादातर हाईवे पे ज़्यादातर होते हैं। और आज की जो मार्केट है वो बहुत ही, जिसपे कंज्यूमर जो है वो बहुत कुछ चाहता है, वो पे करने को भी तैयार है, और वो उसका अधिकार है उसको देखने का कि भाई किस टाइप की रेटिंग है, किस टाइप के सेफ्टी फीचर हैं, मैं इस पर कितना डिपेंड कर सकता हूँ। तो ये धीरे धीरे चीज़ें ठीक है, उसके करके कुछ कॉस्ट वगैरह बढ़ेगी, जो भी एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर अगर आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी धीरे धीरे वो जो चीज़ें हैं वो अभी आम होती जा रही हैं, और आने वाले समय में प्रत्येक जो ड्राइवर, अब जो ओनर है गाड़ी का, वो चाहेगा देखना कि किस टाइप की रेटिंग है, मैं इस गाड़ी पे डिपेंड कितना कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से वो होने ही वाला है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप इनिशिएटिव है, जो जैसे हमारा देश प्रगति के पथ पे चल रहा है और तकरीबन 2 करोड़ गाड़ियाँ हर साल ऐड हो जाती हैं, आज भी 22-23 करोड़ के करीब गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में। बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है एंड वी मस्ट एनकरेज इट। तो बीएन कैप की तैयारी हो रही है, यानी कि इंडिया का अपना क्रैश टेस्ट रेटिंग्स होंगी जो कि बताएंगी एक आम ग्राहक को कि आपकी कार जो आप लेने जा रहे हैं वो कितनी सेफ है। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल मेरा आपने सुन ही लिया होगा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पूछ ही लिया था, क्या वो माइंडसेट चेंज होता हुआ देख रहे हैं आप इंडियन कंज्यूमर का, कि वो पैसे को नहीं बल्कि सेफ्टी को तरजीह देगा? जरूर, और ये माइंडसेट काफी सालों से चेंज हो रहा है। आप अगर आज कस्टमर्स की एक रैंडम एक रिसर्च करें या सर्वे करें और उन्हें पूछे कि व्हाट आर द टॉप 5 रीजंस फॉर बाइंग अ पर्टिकुलर ब्रांड या एक पर्टिकुलर व्हीकल, उसमें टॉप 5 में सेफ्टी जरूर आएगा। ओके, और ये अनिवार्य है क्योंकि आज मतलब ड्राइविंग स्पीड्स बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज टू ड्राइव ज़्यादा बढ़ रही हैं, देयर आर मोर पीपल हु आर गोइंग आउट ऑन टू द रोड्स। अब इसमें जहाँ की फ्यूल एफिशिएंसी जितना इम्पोर्टेंट होगा या एफिशिएंसी जितना इम्पोर्टेंट होगा, सेफ्टी भी इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। और जैसे स्पीड्स बढ़ेंगी, जैसे ड्राइविंग अपॉर्चुनिटीज और इम्प्रूव होती रहेंगी, सेफ्टी का इम्पोर्टेंस और बढ़ता रहेगा इन द कंज्यूमर्स माइंड्स। एब्सोल्युटली। और जैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, रोड कंडीशंस जो है वो शानदार होती आ रही हैं, तो ऐसे में तो आपको अच्छी गाड़ी चाहिए ही होगी। और हाईवेज पे जब आप उतरेंगे और अनसेफ गाड़ी के साथ उतरेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप भी हमेशा एक टेंशन में रहेंगे, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार होगा, आपके अपने होंगे, तो स्वाभाविक बात है कि सेफ्टी आने वाले दिन में मद्देनजर रहेगी। लेकिन मनीष जी, इससे क्या, क्योंकि
इंडिया का भी ऑटो मार्केट जितना अभी भी है, खासतौर से कार सेगमेंट में, वहां पर भी अगर आप मोस्ट पॉपुलर कारों को निकालेंगे तो वो लो एंड कारें ही हैं, सस्ती कारें बिक रही हैं। छोटे शहरों में, टियर 2 शहरों में पेनिट्रेशन अगर चाहिए तो कहीं कारोबार पे तो कोई असर नहीं होगा सर? माइंडसेट अभी आपने जैसे डिस्कस किया अपन ने, एक माइंडसेट चेंज होने की बात है। जब कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं रहेंगे कि लेस सेफ्टी या लेस विदाउट सेफ्टी फीचर्स के साथ गाड़ियां उपलब्ध नहीं रहेंगी, जो क्रैश टेस्ट में नॉर्म्स में क्वालिफाई नहीं होंगी, ऐसी गाड़ियां उपलब्ध नहीं रहेंगी, तो अपने आप कस्टमर जो है अपग्रेड हो जाएगा और ऐसी गाड़ियों को लेना चालू कर देगा और जो सेफ है, सिक्योर रहे। स्टार्टिंग में एक कोई भी नई चीज आती है, प्राइस इंक्रीमेंट होता है, एक इनिशियल इम्पैक्ट रहता है, पर धीरे धीरे मार्केट जो है सेट इन हो जाता है, कस्टमर के माइंडसेट में वो बैठ जाती है वो नई प्राइस। और साथ ही साथ आज ये देखेंगे यार, एक फाइनेंस बहुत बड़ा ऑप्शन हो गया। 95% गाड़ियां जो है आज फाइनेंस में उठती हैं। तो अगर एक पर मंथ की ईएमआई में अगर उस सेफ्टी फीचर्स की कैलकुलेशन अगर आप लेते हैं तो वो बहुत नॉमिनल हो जाता है। तो इसलिए अपने इंडिया को इसको तुरंत इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी रोड्स, हमारे परिवार जो है सेफ हो सके। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, सिर्फ आप ही की नहीं, आपके अपनों की सुरक्षा की बात है और इंडियन रोड कंडीशन जब ठीक होंगी तो स्वाभाविक रूप से आप सेफ्टी को तरजीह देते हुए नजर आएंगे। पसरीचा सर, एक आम कंज्यूमर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो जब सड़क पर उतरे तो एक ऐसी कार के साथ उतरे जिसमें सेफ्टी फीचर्स ज्यादा हों ताकि दुर्घटनाओं के कम से कम चांसेस बने? इसी आमतौर पे ऐसा होगा कि जो लोग ज़्यादातर शहरों के अंदर ही गाड़ियां चलाते हैं, हाईवे पे ज़्यादा नहीं जाते, वो हो सकता है कि दे में से कि चलो अभी सेफ्टी फीचर वाले अभी वाला पोस्टपोन कर दो, थोड़ी सी सस्ती कार ले लेते हैं। लेकिन जो लोग हाईवे पे ज़्यादा चलाते हैं और अभी फ्रीवे इतने बन रहे हैं, एक्सप्रेस बन रहे हैं, जिसपे स्पीड जो है 100 से 120 के बीच में होने वाली है किलोमीटर पर आवर, तो वहां पर तो ये सेफ्टी फीचर का होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर गवर्नमेंट भी थोड़ी सी सेफ्टी जो फीचर लगने जा रहे हैं उन पे थोड़ी सी सब्सिडाइज करे, उन पे ड्यूटी वगैरह कम कर दे टू एनकरेज इट, टू प्रमोट इट, तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। सेकेंड इज जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अगर वो भी सोचे कि जिस गाड़ियों में ये अच्छे सेफ्टी फीचर लगे हुए हैं, एयर बैग्स वगैरह, बैलून वगैरह, वट एवर दोज थिंग्स, तो उनका थोड़ा सा इंश्योरेंस के उनका वो कम किया जा सकता है। एज मिस्टर सांघवी वेरी करेक्टली सेड कि अभी ज़्यादातर लोग लोन पे ले रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो इंश्योरेंस, थोड़ा सा सब्सिडाइज ड्यूटी, और थर्ड वन कि हाईवे पे जरा ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी, पर ये मेरे ख्याल में हमें इसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिनों में ये लाजमी होगा, ज़रूरी होगा और उसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जब आप 50, 40, 30 लाख की गाड़ी ले रहे हो, बिल्कुल, तो अगर 1-1.5 लाख रुपए बढ़ गया तो आई डोंट थिंक इट विल मेक मच ऑफ ए डिफरेंस। ऑलराइट सर, अब एक इंडस्ट्री बेस्ड सवाल अब आपसे। सरकार ने तो कह दिया कि हम एनकैप लेके आएंगे, लेकिन आइडिया क्या होना चाहिए? क्या इसे कंपलसरी कर दिया जाए हर गाड़ियों के लिए, ये अप्रोच होनी चाहिए, या गाड़ियों पर ये कंपलसरी कर दिया जाए कि आप क्रैश टेस्टिंग जो रेटिंग है वो आप कंज्यूमर को बताइए, या ये हो कि 0 रेटिंग अगर है या कम रेटिंग है तो गाड़ी उतारो ही मत, आप इसको दोबारा से लाओ, इसको दोबारा से मैन्युफैक्चर करो, फिर आप उतारो। तो अप्रोच क्या होना चाहिए गवर्नमेंट का? I think the government should make the testing mandatory for all vehicles, irrespective of उनकी कितनी स्टार रेटिंग हो। तो सबसे पहले टेस्टिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरी व्हीकल, और एवरी व्हीकल का मैं कहूँगा एंट्री लेवल वाला मॉडल का टेस्टिंग होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा टॉप एंड वेरिएंट है, उसमें 6 एयरबैग हैं या फिर उसमें ESP है और सब कुछ है और वो टेस्ट करो, नहीं। एंट्री लेवल, दैट्स वन। सेकेंडली, आपकी जो भी आउटकम हो उस टेस्ट की, वो आपको मैंडेटरीली आपको डिस्प्ले करना होगा। जस्ट द वे आपकी एनर्जी एफिशिएंसी की आपको मैंडेटरीली डिस्प्ले करनी पड़ती है बिल्कुल फॉर वाइट गुड्स, वैसे आपको इस पे करना पड़ेगा। देन इट इज अप टू द कस्टमर टू डिसाइड what to take, what not to take, and as Pasricha sir also correctly said, you can disincentivize buying a car with a lower safety rating.
आप उसका इंश्योरेंस बढ़ा दीजिए, आप उसका रोड टैक्स बढ़ा दीजिए, immediately the customer does not find it lucrative enough. And as Manish also correctly said, आज it's a matter of an EMI. बिल्कुल। In the EMI, it makes, it may be just one trip to your McDonald's जो आपको sacrifice करना होगा in a month. That's all. All right. काफी अच्छे सजेशंस दिए हैं आप तीनों ने। थैंक यू सो मच। मनीष राज सिंघानिया, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सर। पसरीचा सर, थैंक यू, आपने वक्त निकाला सर। अभी चट्टोपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार का ये जो आइडिया जब रोल आउट होगा तो इसमें क्या कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन सी बातें मैंडेटरी होंगी, कौन कौन सी, जैसा कि अभी बताया गया कि डिस्करेज करने वाली होंगी, ताकि जो कम लो सेफ्टी फीचर्स वाली कारें हैं उनको लेने से लोग हिचकिचाएं, डिस्करेज हों। बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि जब भारत एनकैप आएगा तो फिर ऑटो इंडस्ट्री का स्वरूप और एक आम कंज्यूमर का माइंडसेट क्या होगा।